हेलो बच्चों, सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। आज हम लोग पुनः समांतर श्रेणी का उससे अगला प्रश्न को उसी शानदार और उसी मेहनत के अनुसार करेंगे। आप लोग को पता है जैसा कि 11th का साइंस का न्यू बैच 1 तारीख से प्रारंभ हो गया। जो बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं आकर के पहले डेमो कर ले, अगर अच्छा लगे तो एडमिशन ले, न तो जो मन हो वो करे। चलिए हम बिना देरी के अब हम लोग अपना सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर कितना का 3 है, प्रश्न नंबर 7 का 3 है। कितना का 7। इससे पहले हम लोग कल वाला वीडियो जो हम लोग नहीं देखे हैं, कल और परसों वाला, वो सभी जा करके अमित रंजन क्लासेस पर सारा वीडियो को एक बार अवश्य देखें, तब हम लोग को ये समझ पूरा लगे। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कर दिए। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। क्या पहले पढ़िए, यदि समांतर श्रेणी का पीमा पद Q है और क्यूमा पद P है तो उसका P प्लस क्यूमा पद ज्ञात कीजिए। बच्चा जैसे ही प्रश्न को पढ़ता है कहता है सर अब हमरस नहीं बनेगा, मतलब ये समझ रहे हैं। अगर इसी में रहता कि यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है और चौथा पद 8 है तो दोनों को जोड़िए तो तुरंत जोड़ देता। लेकिन क्वेश्चन में ये बात नहीं दिया, क्वेश्चन में ये दिया है कि पीमा पद Q है और क्यूमा पद 8 है। सबसे पहले हम लोग श्रेणी निकालेंगे। क्या माना समांतर श्रेणी का का प्रथम पद कितना है मेरे भाई, 1, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है 2। ये माना समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है, 1, और सार्वंतर कितना है 3। तो क्या हम श्रेणी को लिख सकते हैं, कहीं लिखना कुछ श्रेणी तो आराम से लिख सकते हैं। ए लिखेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे, 2D लिखेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे, 3D लिखेंगे। सेम इसी प्रकार जाएंगे क्या जहां तक आप लोग को जाना है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग T1 कहते हैं, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। क्या हम लोग एक बात यहां से हम लोग सीख रहे हैं, क्या प्रश्न में अगर हम लोग Tn निकालते थे तो क्या करते थे, Tn बराबर क्या होता था, Tn बराबर होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें एक बात देखने का चीज है कि अगर n के Tn यहां देते तो यहां भी n रखते, अगर यहाँ p रखेंगे तो यहाँ भी क्या रखेगा p, अगर यहाँ q रखेंगे तो यहाँ क्या रखेगा q, यहाँ क्या रखेंगे Tp बराबर क्या देगा a प्लस, अगर नहीं समझ रहा है तो क्या करेंगे, n बराबर p रखने पर या तो n के जगह रखेंगे, n के जगह p रखिए। क्या आ जाएगा, Tp बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, a प्लस, यहां से क्या करेंगे p माइनस 1 इंटू डी। अच्छा Tp का मान यहां से दिया है कितना है, Tp का मान देखिए प्रश्न से क्या दिया है, Q है, क्या है Q है। यहाँ क्या लिख देंगे, Q बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये रहा मेरा समीकरण ए। अगेन पुनः प्रश्न से हम लोग क्या देख रहे हैं, अब ये बोल रहा है कि TQ निकालिए। TQ क्या है,
ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्यू का मान क्या है? पी ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये रहा मेरा समीकरण 2। क्या है समीकरण? क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर? घटाने पर। घटा दें, चलिए लिख के घटाएंगे तो अच्छा। Q बराबर ए, इसको सबको अलग कर दीजिए। P प्लस डी, P इंटू डी माइनस डी बटा क्या करेंगे? P या क्या ए प्लस क्यू डी माइनस क्या P। चलिए घटाइए, घटाने पर क्या होता है? माइनस 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 प्लस, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? Q माइनस पी बराबर डी। अगर कॉमन ले लेंगे क्या होगा? P माइनस क्यू। क्या दोनों में एक चीज देख रहे हैं? यहां पर मेरा Q माइनस पी है और वहां पर मेरा D बराबर क्या करेंगे? अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस D बराबर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा मेरे भाई? Q क्या आ जाएगा? Q माइनस पी और इसको उधर रखेंगे क्या? Q माइनस ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो माइनस डी बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? -1। अगर किसी समांतर श्रेणी का अगर डी पता हो गया, सबसे पहले आप उसका ए निकालें। क्या करेंगे? समीकरण 1 में डी बराबर -1 रखने पर समीकरण कितना में? समीकरण 1 में डी बराबर -1 रखने पर डी बराबर -1 रखिए मेरे भाई। क्या है? Q बराबर क्या? A प्लस B माइनस 1 इंटू -1। ये रहा मेरा। चलिए Q बराबर A माइनस गुना करेंगे क्या आ जाएगा? -P और माइनस माइनस +1। अगर यही साइड लाएंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा? देखिए लाते हैं। Q एक P को लाएंगे +P और -1। किसी समांतर श्रेणी का अगर A पता हो गया और क्या D पता हो गया, अब जो निकालना कहेगा हम लोग वो आरामी से निकाल सकते। क्या प्रश्न बोल रहा है निकालने? देखिए तो बोलता है उस श्रेणी का P प्लस क्यूमा पद क्या होगा? उस श्रेणी का P प्लस क्यूमा पद क्या होगा? निकाल लेंगे। n का मान मेरा कितना मेरे दोस्त? n का मान P प्लस क्यू है, तुरंत निकाल देंगे 1 सेकंड में। देखिए n बराबर क्या? P प्लस क्यूमा पद निकालना है, निकाल देंगे। देखिए निकालेंगे क्या? P प्लस क्यू बराबर होगा किसके? a प्लस P। a के जगह मान रख दे। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह P प्लस क्यू रखेंगे तो क्या? P प्लस क्यू बराबर a के जगह क्या निकालें? Q प्लस, तो यहाँ P ना होगा, P प्लस क्यू -1 प्लस n के जगह कितना रखना है? P प्लस क्यू -1 इंटू -1। ठीक, अगर सबको गुना करिए P प्लस क्यू -1, इससे गुना करेंगे -P, इससे गुना करेंगे -Q और माइनस माइनस +1। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो T जो है P प्लस क्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चा अक्सर इसमें गलती करता है। ये बहुत बार हमारा बिहार बोर्ड में पूछा गया। चलिए हम लोग रिकॉल कर देते हैं और VVI कर देते हैं। ये प्रश्न को हम लोग याद रखेंगे। क्या है? बहुत पूछा जाता है कि पीमा पद Q है और कीमा पद P है, P प्लस कीमा पद निकालिए। याद रखेंगे कि आंसर कितना आता है? 0। चलिए अगला है किसी समांतर श्रेणी का कितना? किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद
कितना, ये बच्चा पढ़ने नहीं जानता। चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। पहले हम लोग को श्रेणी मानना, क्या मानेंगे, माना समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है मेरे भाई, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर है कितना की। क्या हम लोग श्रेणी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी प्रकार चलते रहेगा। अगर ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा T3 है, इसी प्रकार Tn तक जाए। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये दिया है, क्वेश्चन यहां पर ये दिया है, क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन यहां पर ये दिया है कि श्रेणी का चौथा पद निकालिए। क्या चौथा पद निकाल सकते हैं, चलिए निकालिए। सबसे पहले जो बोलेगा n बराबर कितना रख रहे हैं, 4, कि पहले फॉर्मूला लिख दें, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अगर n बराबर 4 रखने पर चौथा पद निकलेगा। देखिए हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, तो T4 हो जाएगा। T4 का मान देख रहे हैं, T4 बराबर हम लोग लिख रहे हैं कितना, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू b। T4 का मान दिया है, T4 बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस 3d। कंडीशन दिया है, मान लीजिए ये रहा मेरा। और अगला बोल रहा है कि प्रथम पद, क्या बोल रहा है, प्रथम पहले पद का 3 गुना, चौथा पद पहले। अच्छा चौथा पद तो ये है। अच्छा पहला पद क्या है, पहला पद T1 बराबर क्या है, प्रश्न से क्या दिया है, प्रश्नानुसार या प्रश्न से है कि चौथा पद जो है a प्लस 3d, ये क्या है, a प्लस 3d मतलब क्या, प्रथम पद का 3 गुना है। कितना, इसके बराबर ये है 3a। a उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 3d बराबर 2 है। अगर a बराबर निकालना है तो क्या आ जाएगा, 3d बटा, या तो d बराबर निकालना है तो क्या जाएगा, ये निकला यहां से a। एक अगर वेरिएबल 2 है, कंडीशन मेरा 2 नहीं रहेगा, तो a और d का सेपरेट मान नहीं निकाल सकते। ये हम लोग का रूल है। जब किसी समीकरण में 2 वेरिएबल है तो ये इक्वेशन कितना होना चाहिए, 2। एक इक्वेशन से a और d में रिलेशन निकाले और दूसरा इक्वेशन में मान रख देंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। देखिए क्या बोला, और सातवां पद तीसरे पद के दुगुना से 1 अधिक। इसको पढ़ने के लिए पहले जानिए, सातवां पद मतलब t कितना 7, t कितना 7, T7 जो है तीसरे पद T3 पद के दुगुने, दुगुना मतलब समझ रहे, 2 गुने से 1 अधिक। अगर हम लोग को इसको एक लाइन में लिखेंगे कैसे लिख देंगे, अगर एक लाइन में लिखेंगे तो देखिए कितना अच्छा लिखेंगे। एक लाइन में ये बोलना चाह रहा है कि t जो मेरा कितना है 7, वो क्या T3 से क्या है, पद के 2 गुने से कितना 1 अधिक। अगर ये लाइन लिखना सबको आ गया तो एक लाइन में इसको बना देंगे। T7 जो है क्या, T7 T3 के 2 गुने से 1 अधिक। अगर T7 हम लोग अगर रटे होंगे तो क्या लिखते हैं, a प्लस 6b। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। T3 लिखना है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2b। इसका दोगुना कर देंगे प्लस 1, इसका दोगुना करो, a प्लस 6b बराबर क्या 2a प्लस 4b प्लस 1। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां से हम लोग का a का मान निकालना होगा तो a का मान देखिए यहां से हम लोग निकाले होंगे d के फॉर्म, a बराबर 3d बटा 2 है। चलिए ठीक है,
देखिए यहां से लाइए इधर, अगर हम लोग इधर लाएंगे तो क्या आएगा, अगर इधर लाएंगे तो माइनस ए प्लस 2d बराबर कितना आ जाएगा हुआ। अगर इसको हम लोग मान ले समीकरण एक, तो क्या लिखेंगे, समीकरण दो मान ले, दो मान लेते हैं, इसी को एक मान लेते तो बचा जाता है। समीकरण दो में क्या, समीकरण दो में समीकरण एक से, समीकरण दो में समीकरण एक से a बराबर 3/2 रखने पर रख देंगे, रखिए सर क्या था, देखिए -3d/2 प्लस 2d बराबर 1, अगर एलसीएम लेंगे -3d दो 4d/2 बराबर 1, 3d में से -3d में जोड़ेंगे 4d क्या आएगा d, अब कैसे गुना करेंगे इधर से, ये इधर से क्या आ जाएगा d बराबर 2। अगर d बराबर 2 आ गया, किसी समीकरण में d बराबर अगर 2 हम लोग रख देंगे, उतना तो हम लोग भी बच्चा नहीं है कि बार बार एक काम करते रहेंगे। अगर समीकरण एक में d बराबर कितना रख देंगे, समीकरण एक में d बराबर कितना रख देंगे, 2 रखने पर, अगर 2 रख रहे हैं तो देखिए मेरे भाई क्या आ रहा है, a बराबर 3 गुना 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, a बराबर 3 आ जाएगा। a जो मेरा 3 है ये क्या है, a निकल गया 3 और d निकल गया 2, अगर j बोलेगा हम लोग को निकाल सकते हैं, क्या ये छोटा कर दें, चलिए इतना भी छोटा बच्चा स्क्रीनशॉट कर लेगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक। अगर किसी समांतर श्रेणी का a पता हो गया और d पता हो गया, आरामी से नहीं निकाल सकते हैं, क्या निकालने बोल रहा है कि श्रेणी का निर्माण करके, श्रेणी हम लोग क्या पढ़े थे, a प्लस d a प्लस 2d, चलिए रखिए a का मान कितना निकाले, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 गुना 2, इसी चलते रहेगा, तो 3 2 5, 2 दूना 4, 3 7, इसी तरह चलते रहे, ये रहा मेरा श्रेणी, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 होगा। सबसे पहले तो हम लोग श्रेणी लिख लेते हैं, लिख लें, ये है 21, ये है 42, ये है 63, ये है 84, कौन सा पद जो है 420। पहले बच्चा ये जाने निकालना क्या, सबसे पहले हम लोग निकालना है क्या, ये रहा T1, ये रहा T2, ये रहा T3, इसी प्रकार अगर आएंगे तो ये मेरा Tn। हम लोग n का मान क्या है ज्ञात करना, क्या Tn का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, Tn के फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम लोग d निकाल लेते हैं, d बराबर क्या पढ़े थे, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, क्या करेंगे 42 माइनस 21, d बराबर, d बराबर कितना आ जाएगा 21, सब का अगर कॉमन डिफरेंस 21 आ गया होगा तो लिखिए कमेंट में कि हाँ सर d बराबर 21 आ गया, d बराबर अगर 21 आ गया है तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगर d बराबर निकल गया तो अब क्या निकालना है, Tn निकालना है, Tn बराबर क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn का मान कितना 420, a का मान कितना 21 प्लस n का मान क्या निकालना है, n का मान क्या करना मेरे भाई, काम अच्छी बैठ गया, n का मान कितना n माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान है 21। चलिए 420 में घटाएंगे किसको 21 को, तो कितना आएगा 399 बटा 21, क्या समझ लग रहा है,
गजब आप लोग ने जी, एक लाइन और कर देते हैं। 21 बराबर n माइनस 1 इंटू 21। ठीक है, अब इसको घटाएंगे 399 बटा 21 बराबर n माइनस 1। इसको काटिए, एक बार में काटेंगे तो 1, ठीक। अब बचा कितना 8, 1 9 बार में काटेंगे 19 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर क्या जाएगा 19 जाएगा उधर, तो 19 है 1 20। अगर n बराबर 20 आ गया तो हम लोग क्या आंसर देंगे, समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, 20वां पद है। कौन पद है मेरे भाई, 20वां पद है। बहुत बढ़िया, थैंक्स। चलिए, समांतर श्रेणी का 3, 10 और 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक। प्रश्न तो हम लोग को कितना आसान है, ये समझना है कि श्रेणी क्या है, 3 है, 10 है, 17 है और 3 है, 10 है और 17। इसी प्रकार कितना जाएगा मेरा TN तक। चलिए हम कमेंट देख लेते, तब तक बनाइए हम लोग प्रश्न। बना लिए, चलिए ये है मेरा T1, ये है मेरा T2, ये है मेरा T3। ठीक है, अगर हम लोग यहां से T1 को ही क्या लिखते हैं, प्रथम पद a बराबर 3 है, d बराबर पहले निकालते हैं T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है मेरे भाई, T2 का मान 10 है, T1 का मान 3 है, तो d का मान यहां से कितना आ गया 7। अगर d का मान 7 आ गया, उसके बाद T1 का मान अगर 3 आ गया प्रथम पद, तो क्या हम लोग सबसे पहले तो जो प्रश्न है 13वां पद से 84 अधिक निकालना है, ये तो बाद में देखेंगे, पहले 13वां पद निकालना है। तो Tn बराबर क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना है, 13वां पद निकालना है, T13 निकालेंगे। a का मान कितना है 3 है और n का मान कितना है मेरे भाई, अब भी याद किए थे कितना 13 माइनस 1 गुना 7, तो 3 प्लस 12 गुना 7 वर्ष से कितना होता है 84 प्लस 3 कितना आ जाएगा 87। T13 का मान हम लोग का आ गया 87। किसी प्रश्न में अगर हम लोग का A पता रहे, D पता रहे, उस समांतर श्रेणी का सारा कुछ हम लोग निकाल सकते। लेकिन प्रश्न से एक बात हम लोग ध्यान रखिए, क्या मेरे भाई, क्या रखना है कि अगर T निकल गया लेकिन प्रश्न से वो नहीं बोला क्या 13वें पद से 84 अधिक कितना, न्यू जो लाएंगे, न्यू जो मेरा आएगा क्या निकालेंगे, न्यू क्या किस इतना 84 अधिक होना चाहिए, तब जो हम लोग का पद निकालना चाहिए। कौन सा पद, ए न्यू हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, अगर Tn निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, Tn निकालेंगे 87 प्लस कितना हो जाएगा 84, जोड़िए 7 4 11 का 1 8 8 16 1 17। अगर न्यू Tn का मान कितना आ गया 171। क्या a बदलेगा, किसी समांतर श्रेणी में a और d तब तक नहीं बदलता है जब तक कि श्रेणी के बारे में कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो पुनः इस श्रेणी को उधर ले गया, तो a का मान कितना है 3 है और d का मान कितना है 7। क्या रख सकते हैं, Tn बराबर क्या रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना है 171, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अगर 3 इसमें घटाएंगे 18 18 में से जाए 171 में 11 11 में 3 जाएगा 8, ये कितना बचेगा 6 1 बटा 7। देखिए के साथ कर रहे हैं n माइनस 1। ठीक है, 7 से देंगे भाग 7 में 14 7 28 बराबर n माइनस 1। n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 25 का मतलब 25वां पद जो उसका होगा 13वें पद से कितना ज्यादा है, 25वां पद उसका जो होगा 13वें पद से 84 ज्यादा होगा।
क्या सभी को समझ लग गया? अगर सभी को समझ लग गया तो हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला देखिए हम लोग का अगला है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 21वें पद से 120 अधिक है? क्या ये हिसाब और वो हिसाब बिल्कुल सेम है? कहें बिल्कुल सर जी, कि 21 निकालिए और उसमें क्या 120 जोड़ दीजिए, फिर निकालिए। क्या है? 3, 15, 27 और 39। यहां से मेरे श्रेणी का क्या ए जो है 3 है, डी निकालेंगे, ये क्या है T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3। इसी प्रकार जो रहे T4, T5, Tn। डी बराबर क्या है 15 माइनस 3 कितना है 12। किसी समांतर श्रेणी का डी पता हो गया, ए पता हो गया, तो जो निकालना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। पहला बोलना है 21 निकालना, क्या निकालेंगे? Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी प्रकार n की जगह कितना रखना है? 21 रखना है। रख दीजिए मेरे दोस्त, T 21 आ जाएगा। क्या a का मान कितना रखेंगे? 3, n का मान कितना रखेंगे? 21 माइनस 1 और d का मान कितना रखेंगे? 12। कितना आ जाएगा? 3 प्लस 20 गुना 12, 3 प्लस 12 गुना 24, 240। कितना आ जाएगा? 243। अगर T 21 आ गया 243, तब हम लोग क्या करेंगे? कहे सर जी हम न्यू श्रेणी करेंगे। क्या न्यू श्रेणी करेंगे? न्यू सीरीज मेरा आएगा तो न्यू श्रेणी क्या करेंगे? अगला जो Tn आएगा कितना आएगा? 243 प्लस 120 जोड़ो 3, 4 2 6 2 1 3, कितना जाएगा? 363। अब Tn बराबर लिखेंगे फिर पुनः a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का Tn का मान कितना? 363। a का मान यहां से लिखेंगे कितना? 3, n माइनस 1, डी का मान कितना है? 12। अगर 363 में 3 घटेगा कितना आ जाएगा? 360 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। अगर 12 से डायरेक्ट ये काट देंगे, बढ़तिया 36, बढ़तिया 36, 30 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 30 और 31, माने 31वां पद जो है उसका 21वें पद से 120 अधिक। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन अगर ऐसा टाइप का आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा बिल्कुल, इतना तो हम लोग को विश्वास। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग अब देखते हैं। ऐसे हम लोग फिर से इस समांतर श्रेणी को बहुत ही ठीक है। ये देखिए ये प्रश्न बढ़िया कि n के किस मान के लिए, यहां देखिए मान बोला n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10 और 17 के nवें पद समान। इसका मतलब समझ रहे क्या बोल रहा है? जब कभी भी नोट में लिख लीजिएगा, जब कभी भी दो समांतर श्रेणी का nवां पद समान है, इसका मतलब दोनों का Tn क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन एक बात उसमें ध्यान रखेंगे, अगर जो श्रेणी का प्रथम पद ज्यादा होगा उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कम। कम नहीं, जिसे इसमें 2 बढ़ रहा है और उसमें 7 बढ़ रहा है, ये बढ़ते बढ़ते एक टर्म ऐसा आएगा कि जहां पर दोनों का मान क्या आ जाएगा? बराबर। पहले देखिए एक श्रेणी लिखिए इधर, श्रेणी 1 और श्रेणी 2, श्रेणी 1 और श्रेणी। कितना अच्छा से देखो समझा रहे हैं, देखिए आपको ये है श्रेणी। अगर श्रेणी 1 में मेरा क्या दिया? 63, 65 और 67, सेम इसी प्रकार जाएगा इसका Tn1। अगर इसका जाएगा तो क्या? 3, 10 और 17, इसका भी जाएगा Tn। एक बात देखिए,
अगर इसका ए बराबर कितना है 63 और इसका डी कितना है 65 माइनस 63 बराबर 2। इसका जो डी है ये कितना है 2 है। क्या दोनों का अलग अलग लिख दे श्रेणी क्या ठीक है ना। अगर इसको लिख देंगे तो क्या आ जाएगा लिख दीजिए आप सर A1 है ये श्रेणी ऐसे लिख दिए T1 है T2 है T3 है सिंपल रानी। इसका देखिए हम लोग लिखते हैं अगर A1 है इसका लिखते हैं श्रेणी 2 है तो ये A2 है। A2 बराबर कितना ए नहीं बड़ा है ये श्रेणी तब समझ आएगा बच्चा ना। ये बड़ा ए लिखिए श्रेणी है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर इसको बड़का ए देते हैं ए है कितना अब बड़का डी देते हैं कितना ये सब इसका बड़ा लिख देते हैं क्या बच्चा समझे बस। इसका टी ए देते हैं T2 देते हैं और T3 इसका सब छोटा देते हैं टी ए देते हैं बाय चांस इसका T1 देते हैं T2 देते हैं और T3 यहाँ भी इसका ये बड़ा देते हैं ठीक मेरे दोस्त। चलिए ये देखिए यहाँ D बराबर इसका क्या करेंगे T2 माइनस T1 T2 में जगह क्या देंगे 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा 2। D का मान यहाँ से कितना आ गया यहाँ से देखिए निकालेंगे A बराबर कितना है 3 और D बराबर यहाँ से क्या निकलेंगे T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा 10 माइनस 3 अगर T बराबर 7। एक चीज इसमें देखने का बात है अगर इसका पहला पद कम है तो इसका सारवंतर ज्यादा है। ये स्टेप बाय चांस ये स्टेप जल्दी जल्दी बढ़ेगा लेकिन इसका स्टेप अगर ये इसका पहला पद ज्यादा है तो ये धीरे धीरे चलेगा। बाय चांस एक स्टेप में अगर 2 मीटर ये दौड़ता 2 मीटर दौड़ रहा है तो एक स्टेप में ये 7 मीटर दौड़ रहा है। अगर दोनों बराबर दौड़ता तो कभी पकड़ पाता नहीं। चलिए प्रश्न से क्या बोल रहा है n के किस मान के लिए दोनों बराबर होगा इसका कहने का मतलब हुआ दोनों श्रेणी का प्रश्न से टी बड़का टी एन बराबर होगा छोटका टी एन। क्या लिखेंगे बड़का ए लिखे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बड़का डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए का मान यहां से लिखेंगे कितना मेरे दोस्त 63 है। एन का मान क्या है निकालना है दोनों के लिए समान है। डी का मान कितना है 2 है प्लस ए इसका कितना है देख लीजिए कितना है ए 3 है ए कितना है 3 है प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। एक काम करिए 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। हम लोग यहाँ से एक चीज देखेंगे क्या वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड पहले उससे पहले हम लोग देख देते 63 में 2 घटाएंगे 61 प्लस 2n बराबर ये करेंगे क्या 7n माइनस 4। अगर 4 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा अगर 4 को इधर लाएंगे तो क्या 61 4 कितना आ जाएगा 65 और n को उधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा 5n। नहीं समझ लग रहा है क्या 7n माइनस 2n क्या आप लोग भी हैं 5 63 बराबर क्या आएगा 65 बराबर 5n n बराबर हो जाता है 13 पचे 65 n बराबर 65 मतलब n 65 बराबर 5n है तो n बराबर 13। अगर n बराबर 13 है 13वां पद अगर हम लोग इसका भी निकालेंगे और उसका भी निकालेंगे तो दोनों का मान क्या देगा बराबर। जैसे देखिए निकालते हैं t 13 अगर क्या सही करना क्या निकाल के देखा दे क्या अगर टी 13 निकाल लेंगे बड़का का छोटका का दोनों को बराबर आ जाएगा। चलिए घर से निकाल लीजिएगा कोई दिक्कत कहिए नहीं सर। चलिए 4 के कितने गुना 10 और 250 के बीच इस बीच का मतलब समझ है जब कभी इस क्वेश्चन में बीच आ जाए इसका मतलब बोलेगा 1 से लेकर 20 तक लिखिए तो 1 से लेकर 20 तक लिखना है तो इसके बीच में कितना आएगा 2 से लेकर 19 तक। बीच का मतलब ये हुआ
1 से लेकर 20 के बीच में कितना अंक है? 2 से लेकर 19 तक। बोल रहा है 4 के कितने गुना 10 और 250 के बीच। क्वेश्चन यहाँ पर गलती होने का चांस कम इसलिए है कि 4 से हम लोग जब 250 में भी डिवाइडेड करते हैं तो क्या कटेगा? वो भी नहीं कटता है। और 10 में डिवाइडेड करते हैं तो भी गलती नहीं। तब यहाँ पर जाते कोई भी बनाता है तो सही हो जाता। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करके और 248 पर करता तब बच्चा गलत जा देगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला? 10 से स्टार्ट करिए और कहां तक जाइए? 10 से कहां तक जाना है? 250 के। लेकिन अगर कंडीशन एक दिया है कि 4 का गुणज होना चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हैं? 4 का गुणज मैंने चरका पहाड़ा में आना चाहिए, 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 4 से कटने वाला 10 से बड़ा सबसे पहला अंक जो क्या हो जाएगा? 12। 12 के बाद क्या आ जाएगा? सब में 4 से जोड़ देंगे 16, 16 4 20। अब सेम 250 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 6 4 24। अब 10 4 दूना 8, कितना? 2। अगर ये 2 आ गया तो 2 से कम रहेगा तो कितना? 248। 248 मेरा 4 से विभाजित। ये शेषफल क्या करेंगे? घटा देंगे। यही नहीं बाजा कर रहा, यही नहीं इसको हैजा है। अगर शेषफल 2 नहीं रहता तो पूरा पूरा कट जाता। 248 पहले नंबर हम लोग का कहता है बीच कितना पड़ता है ये निकालना है। सबसे पहले ये मेरा क्या है? प्रथम पद, इसी को T1, इसी को T2, इसी को T3, ये है मेरा ए बराबर कितना हो गया? 12। क्या डी बराबर निकाल सकते? सर ये तो सिखा रहे हैं 2 दिन से। T2 माइनस क्या करते हैं? T1। अगर किसी बच्चा को इतना समझने में दिक्कत हो रहा है तो समझ जाइए उसका धरती पर पैदा होना क्या है? बेकार, सिर्फ जनगणना वो करने के लायक। इसीलिए डी वैल्यू को समझने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखिए प्रश्न देखते हैं। क्या देखें? आप बोल रहे हैं क्या? Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर कितना है? 248। a बराबर कितना है? 12। n बराबर क्या है? सर जी ये तो निकालना है। d बराबर कितना है? बोलो। d बराबर 4। 248 में 12 को घटाएंगे कितना देगा? 236। क्या इसको भी घटा दे क्या? उतना हम लोग बहुत फास्ट करेंगे, हम थोड़ा धीरे चल रहा है। क्या? 236 बटा 4 बराबर n माइनस 1। देखिए 4 से भागा देंगे, 4 बचे 20, 9 चौक 36, 59 बराबर n माइनस 1। अगर इस साइड लाएंगे तो n बराबर क्या रहेगा? क्या समझ आया? कितना टर्म रहेगा मेरा? 60 को रहेगा। कितना रहेगा? 60। ठीक है मेरे दोस्त, समझ लग रहा है? चलिए कमेंट तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम कमेंट देकर देखिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। कर लिए? चलिए देखिए हम लोग आते हैं फिर से नेक्स्ट में। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? देखिए तो अगला प्रश्न ये है कि समांतर श्रेणी के 3 संख्या का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है तो संख्या। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है। जब कभी भी क्या समांतर श्रेणी में 3 टर्म मानना हो, 4 टर्म मानना हो, 5 पद मानना हो तो क्या पढ़ाए थे? जरा सा रिकॉल कर दें। अगर 3 मानना हो तो क्या करते थे? 4 मानते थे तो क्या करते थे? 5 मानते थे तो क्या करते? चलिए पहले से 3 वाला भी देख रहे हैं। 3 बराबर करते बोलता है क्या? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा।
या इसी को कहते हैं ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। ये तो रहा मेरा, बोलता है क्या, समांतर श्रेणी के तीन संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मान लेंगे किसी समांतर श्रेणी का माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का तीन पद क्या है, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस बी, तीन पद मान ली। प्रश्न से क्या दिया है? प्रश्न से दिया है क्या, प्रश्न से क्या दिया, तीनों का योगफल, ए माइनस डी प्लस ए और ए माइनस ए प्लस डी बराबर तीनों का योगफल कितना दिया है? देखिए पास योगफल 30 है, गुणनफल 750, योगफल 30 है तो डी से डी कट जाएगा, तो 3a बराबर कितना जाएगा 30, तो ए बराबर कितना जाएगा। आप कर सकते हैं कि जहां जहां ए है वहां वहां 10 रख सकते हैं, लेकिन अगेन कह रहा है क्या, अगेन बोल रहा है क्या कि तीनों का जो गुणनफल है कितना है, और उनका गुणनफल है, प्रश्न से गुणनफल कितना है, गुणनफल उसका जो है कितना है, गुणनफल देखिए, गुणनफल ए माइनस डी ए गुना ए प्लस डी, ये है मेरा 750। ए के जगह कितना रखेंगे 10 माइनस डी गुना 10 गुना 10 प्लस डी बराबर 750। क्या पढ़े थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 10 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर गुना 10 बराबर 750, 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस डी स्क्वायर बराबर 75। इसको लाएंगे इस साइड, डी को ले जाएंगे उस साइड, क्या हो जाएगा 100 माइनस 75 बराबर डी स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 बराबर डी स्क्वायर, एक साइड लिख देते हैं, डी स्क्वायर बराबर कितना 25, तो डी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 25, अगर डी बराबर लिखना है तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस 5। अगर एक बार प्लस लेके बना सकते हैं, एक बार माइनस लेके, लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या है, उस अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। धनात्मक बोला ऋणात्मक, तो समांतर श्रेणी का तीन पद निकालना, निकाल लेंगे। देखिए हम लोग यही निकाल देते, हम लोग निकाल देंगे, यही निकाल देंगे। देखिए अगर हम लोग निकालेंगे अल्फा माइनस बी, ए माइनस डी ए और ए प्लस बी, ए का मान 10 रखेंगे तो 10 माइनस कितना है 5, 10 प्लस 5 कितना आ गया, 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 10 5 ये मेरा 3 उत्तर हुआ। अगर इसी को हम लोग क्या करेंगे, डी ये लिए क्या, यहाँ पर क्या लिए हैं, ये लिख देंगे कि डी बराबर प्लस 5 लिए हैं, लेकिन डी बराबर अगर हम लोग माइनस 5 लेंगे तो क्या होगा, ये देखिए नीचे का जो आता है जिसे बच्चा समझेगा, डी बराबर माइनस 5 ए बराबर 10, तब देखिए क्या होगा, ए माइनस डी ए और ए प्लस बी, देखिए ए 10 माइनस 5 कितना, ए के जगह क्या रखेंगे 10, डी के जगह क्या रखेंगे 10 माइनस 5 प्लस क्या 10 और 5 15, 10 और 5। ठीक है मेरा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या स्क्रीनशॉट करिएगा, चलिए रुक जाइए, छोटा कर दें, चलिए करिए।
ये बहुत ही चर्चित प्रश्न रहता है कि जब कभी भी 3 पद मानना रहता है तो हम लोग क्या मानेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इससे भी अच्छा है। समांतर श्रेणी का 3 पद, समांतर श्रेणी का 3 पद का योगफल 21 है। कितना? एवं प्रथम पद और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक। वो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 है। तो तीनों पद ज्ञात करें। 2 वेरिएबल है, क्या क्या? ए और डी। कंडीशन कितना है? तो पहला नंबर हम लोग मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर, माना समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 3 पद, तीनों पद में माना। क्या क्या मानेंगे मेरे भाई? बोलिए तो, बोलो। ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। 3 ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। अगर ये मान लिए होंगे तो देखिए अब हम लोग आगे करते हैं। क्या है प्रश्न से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तीनों का योगफल 21 है। इसका मतलब तीनों का योगफल करेंगे तो कितना आएगा? प्रश्न से तीनों का योगफल a माइनस बी, ए और a प्लस डी कितना है मेरे भाई? 21 है। डी से डी कट जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा 21, a बराबर कितना आ जाएगा? 7, ठीक है। अगर किसी में भी अगर a निकल गया तो आप क्या करेंगे? a का मान अगर रख देंगे, पुनः अगेन प्रश्न से क्या बोलता है? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि तीसरा का क्या गुणनफल, प्रथम पद और तीसरे पद का गुणनफल, प्रथम और तीसरे पद का गुणनफल दूसरे पद के से 6 अधिक है। मतलब प्रथम पद और क्या a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का गुणनफल a प्लस 6 है। ये बात समझे कैसे लिखी? ये देखिए माइंड लिखना सबसे इसमें ही है। दूसरे क्या बोल रहा है? और नीचे कर दे, प्रथम पद और द्वितीय तृतीय पद में पहला को गुना करिए तीसरा से, ये किसके बराबर है? दूसरा से प्लस में 6, ठीक। अगर जिस बच्चे को ये समझ लग गया होगा वो यहाँ पर कमेंट कर कि ठीक है। ये बात किसको किसको समझ लगी? यहाँ से स्क्वायर करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर a प्लस, क्या a का मान यहाँ से रखें 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस डी बराबर क्या? माइनस डी का स्क्वायर 7 प्लस 6, 7 7 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 13। अगर 13 इधर लाके घटाएंगे तो 36 आ जाएगा डी स्क्वायर। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 36 का डी स्क्वायर बराबर 36, डी बराबर लिखेंगे क्या? √36 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस। दोनों अभी हम लोग क्या करते हैं? एक साथ लेके कर देते हैं। चलिए ये रहा मेरा क्वेश्चन। यहां पर एक बार हम लोग लेते हैं, उसके बाद श्रेणी 2 को बनाते हैं। ए को a का मान लेंगे 7 और डी का मान लेंगे 6। ए को a का मान लेंगे 7, a का मान लेंगे 7 और डी का मान लेंगे -6, ठीक। यहां पर देखिए श्रेणी बनेगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। यहां पर बनेगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। यहां देखिए बनाइए, a का मान कितना है? 7 माइनस क्या? 6, क्या 7 प्लस 6,
7 में 6 घटेगा 1 7 और 7 6 13। और यहाँ देखिए बनेगा क्या 7 माइनस माइनस 6 7 7 माइनस प्लस और फिर माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 6 7 7 माइनस 6 क्या 7 6 13 7 और 1। ये हुआ मेरा घटते क्रम श्रेणी और ये हुआ मेरा बढ़ते क्रम श्रेणी। तीनों मेरा बन गया। क्वेश्चन आप देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला मेरा क्वेश्चन ये हो गया समाप्त। कल हम लोग पुनः कितना बजे 6:30 बजे मिलेंगे, ठीक। और जो हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, अगर किसी को तकलीफ हो परेशानी हो समझने में तो बोलिए। और जैसा कि हम लोग का 11th का साइंस बैच चालू हो गया, 2 मिनट इंफॉर्मेशन हम लोग दे रहे हैं। 11th का साइंस का बैच क्या हो गया, चालू हो गया 1/5/2024 से। टाइम है 3 से 4, 3 से 4:30 PM। जिन बच्चा को पढ़ना है आकर डेमो अवश्य करें, और अगर अच्छा लगे तो एडमिशन ले, नो तो चली जाए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।